सलाम सलाम भाई साहब, सबको सलाम, अपने बिरादर भाई लोगों को सबको सलाम। अब सोचने वाली बात यह है कि एक्सेप्शन है क्या, कौन सी चीज को मान लेते हैं। मानने वाले से भी ज्यादा बड़ी बात है इसका काम कैसा है। अब देखो आज के टाइम पे आप मिडिल ईस्ट को छोड़ दो, वहां पे तो जो लोग रहते हैं वो मुसलमान है ही नहीं, उनका जात धर्म ईमान कुछ भाई साहब है ही नहीं, वो ऐसे में तबाही मचाते रहते हैं। वो बेकसूर है, उनका कोई जात धर्म है नहीं। टेररिस्ट का कोई जात धर्म होता नहीं भाई साहब, एकदम सीधी सी बात है। हाँ, उस टेररिस्ट का जात धर्म हो सकता है जिसने गांधी को टपकाया था, ठीक है, गांधी जी को जिसने मारा था उसका जात धर्म हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है एकदम 100%। लेकिन जिन मुगलों ने अपनी अयाशी के लिए हिंदुस्तान को अंग्रेजों के पास गिरवी रख दिया था, उनका जात धर्म हो नहीं सकता। अब पाकिस्तान से टेररिस्ट आकर हिंदुस्तान में बॉम्ब फोड़ दे, लाखों करोड़ लोग मर जाए, उसमें हिंदू भी हो, सिख भी हो, क्रिश्चियन भी हो, ईसाई भी हो, और उनका कोई जात धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो बम फोड़ देते हैं, वो टेररिस्ट है। टेररिस्ट का जात धर्म नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो इस्लामिक टेरर है, और वो एक देश से दूसरे देश जाते हैं इस्लाम को फैलाने के लिए, और इस्लाम फैला भी देते हैं कई जगह पे। आप एग्जाम्पल मान सकते हो आज के समय पे अफ्रीकन कंट्रीज का। कल की ही जो वीकली न्यूज़ है ना, आज की ही है, कल की नहीं, आज ही अपलोड की, एक दिन लेट हो गए, तो उसमें मैंने बताया था कैसे साउथ अफ्रीका में एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, उस पर कब्जा करके बैठ गया इस्लामिक टेरर। ऐसे में वहाँ की जो छोटी छोटी माइनॉरिटीज़ है, जो 20% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनको भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। लेकिन इस्लाम टेरर को सपोर्ट नहीं करता, और मुसलमान टेररिस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो टेररिस्ट है उसका जात धर्म ही नहीं होता। अब सोचने वाली बात है, जब केरला में बाढ़ आई थी 2 साल पहले की बात है, तो हिंदुओं ने अपना मंदिर खोल दिया, बोले मुस्लिम अपना भाई है, आए नमाज पढ़े, ईश्वर तो एक है। हाँ, ऐसे में वो लोग खुशी खुशी पढ़े और मजे भी ले उस टाइम पे। हम लोग सच में बहुत खुश हो गए थे। हाँ, ऐसा दरिया दिली कहीं पे देखने को नहीं मिलता, हिंदुस्तान में मिलेगा, इसीलिए अपना भारत महान। अब देखो क्या हुआ, वो सब तो हुआ ठीक है। अब इन दिनों का हुआ, बेंगलुरु में एक दिमाग से पैदल इंसान ने एक ट्वीट कर दिया, और ट्वीट नहीं किया, फेसबुक पोस्ट लिखा। अब माना जाता है ऐसा हमेशा ही भड़काऊ पोस्ट लिखता रहता है, तो ऐसे में किसी ने कभी सोचा नहीं कि पोस्ट को रिपोर्ट करे या पुलिस के पास जाए। सीधा 1000 लोग मिलके गए और तोड़फोड़ करके चले आए। अब भले ही वो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चीख रहे थे, लेकिन उनका कोई रिलीजियस है नहीं। हाँ, वो मान धर्म है नहीं। हालांकि जब आपका बेटा किसी जगह पे भिड़ जाए, या फिर ये हिंदू संगठन का काम होता या फिर बजरंग दल का, तब रवीश कुमार जी आपको समझाते कि हिंदू को तय करना चाहिए कि उनका जो बच्चे है वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा या दंगाई बनेगा। लेकिन वही रवीश कुमार अपनी रिपोर्ट में जब यह बताते हैं कि भीड़ का कोई शकल नहीं होता, खास करके वो भीड़ जो मुस्लिम मुस्लिम चीखे, तो डाउट तो दिल में आपका आएगा ही। अब यही से शुरू होता है भाई साहब ये जो एक्सपोजिया का कहते हैं उसका कमाल। हाँ, ये एक्सेप्शन बड़ी भयंकर चीज है। अब बारिश बारिश हो रहा है तो थोड़ा सा आपको नॉइज तो मिलेगा, हर रोज ही मिलता है, कोई नई बात है नहीं। कौवा नहीं चीखेगा, बस पानी टपकेगा, ऐसे सुन लो, थोड़ा समझ आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, रुको रुको जाओ मत, नॉइज के वास्ते वीडियो छोड़ के नहीं जाने का, अच्छा नहीं लगता। अब ऐसे में क्या हुआ, रवीश कुमार की रिपोर्ट को भी छोड़ दो, तो इतने सालों से हमारा ये माइनॉरिटी और मेजोरिटी वाला जो पॉलिटिक्स चल रहा था, उसने क्या किया, एक बेस बिल्ड किया, और वो बेस ना एकदम तगड़ा वाला बेस था भाई साहब, जहाँ पे माइनॉरिटी को कुछ नहीं कर सकते, बड़े भोले से लोग हैं, ऐसा एक नजरिए से देखे जाने लगा। और इस्लामिक टेरर का खतरा वो बाहर की देशों को, मिडिल ईस्ट को ही समझा गया, और एशिया के टाइप के कुछ ज़्यादा समझा नहीं गया, जबकि अपना पड़ोसी पाकिस्तानी है। ऐसे में अपने पड़ोस में अफगानिस्तान भी आता है, जहाँ पे टेरर का सबसे बड़ा खतरा होता है। अब टेरर जो है अटैक होता है, पाकिस्तान बोलता है हिंदुस्तान करवाता है, हिंदुस्तान बोलता है पाकिस्तान करवाता है, बीच में पिसता अपना मुसलमान है। और इसी वास्ते हमने इतनी सिंपैथी गेन कर ली कि हिंदू हिंदू के खिलाफ हो गया। अब बात हिंदू या मुसलमान से छोड़ के इंसानियत पे देखो। अब एक बंदा गलती करे, उसका मान धर्म जाति मान कुछ नहीं, मतलब उसकी रिलीजियस की जो पिक्चर बनी हुई है उसमें कोई दाग नहीं लगेगा। और दूसरा एक पागल इंसान भी कुछ कर दे तो इसकी रिलीजियस पे भैया थप्पा मार के देने का कि हाँ ये साला टेररिस्ट एक्टिविटी में पकड़ा गया है। जब भी भाई साहब आप हमारा बात करो ना, तो ये जो एक्सपोजिया है इसका कमाल देखो कि दुनिया भर में बात होती है कि मुस्लिम अमन सिखाता है, चैन सिखाता है, और अच्छी चीज़ें सिखाता है, बुरी चीज़ें ना सिखाता है मुसलमान। ऐसे में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला कोई धर्म है, कोई जात है, तो वो है मुसलमान, इस्लाम। ऐसे कैसे फैल रहा है दादा, पूछना तो पड़ेगा। हाँ, और दुनिया में जितनी ये टेरर वाला चीज़ें होता है, ये इस्लामिक कंट्री से ही जुड़ा हुआ क्यों होता है? क्वेश्चन हजारों है, उठाएगा कोई नहीं। ऐसे में पीसना आपको ये। अब ये जो सेकुलरिज्म है ना, इसको क्या कहते हैं, वो का बोलते हैं वो अंग्रेजी में, सूडो, हाँ सूडो, सूडो या जूडो सेकुलरिज्म, ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इस वास्ते में समझा रहे आपको। ऐसे में इंसानियत का पालन कीजिए, दंगा मत कीजिए, पोस्ट के खिलाफ रिपोर्ट कीजिए, और आपको कोई मारने आए तो थाने पे पहले रिपोर्ट कीजिए, फिर सेल्फ डिफेंस में पीटिए। ऐसा ना कीजिए कि कानून को अपने हाथ में ले लेंगे या भाव जैसा भड़काऊ भाषण दे देंगे। कॉमेडी कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सीरियस में मतलब हमको। ये जो हिंदुस्तान में हमने हिंदू बिरेटी नैरेटिव पेश किया है ना, ये बड़ा खतरनाक साबित होगा आगे चल के। मैं बता रहा आपको।
ये सारे जितनी भी चीजें हैं, अधिकार अधिकार ये सब देने के बाद भी आप लोग जो एक डामा बामा फकट का करते हो, और ये जो चिंदी चोर सा लोग है ना, अपना फुटेज पाने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसी ऐसी चीजों को सपोर्ट करते हैं, इनको पता नहीं आगे आने वाले समय में कितना खतरनाक बेस बिल्ड कर रहे हैं। और वो जो एक्सपोज होगा ना, वो सबको एक्सपोज करके रख देगा, तब ना रोने के लिए कुछ बचेगा ना धोने के लिए। अभी से समझा रहे हैं, समझ जाओ। ऐसे में एक छोटी सी चीज सोच के देखो, कश्मीर से जब पंडितों को भगाया गया था, तब जब ये सब कुछ ठीक हो गया तो वापस बुला भी लेना चाहिए था, कितने लोग वापस जा पाए। अब कश्मीर में क्या हो रहा है उसके बारे में सभी का आवाज खुलता है भाई साहब, लेकिन मेनलैंड इंडिया में क्या हो रहा है उसके बारे में राम नाम सत्य है। ऐसे में सोचने वाली बात है, ये जो एक्सेप्शन है ये कहाँ पे जाके रुकेगा, और कौन सी जगह पे जाके आप संतुष्ट हो जाओगे कि हाँ अब तो ठीक है। और ऐसे संविधान की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात कर रहे हो, ना हिंदू ना मुसलमान, अपना संविधान अपना धर्म अपना मान। इसमें सोचने वाली बात है कितने लोग मानते हैं और कितने लोग करते हैं। बाकी सब तो चंगा है जी। काफी सेंसिटिव इशू था तो इसको लेके कुछ बड़ा ड्रामा व्रामा ना किया जाए तो ये अच्छा है। अब अपन अपना थोड़ा सा ख्याल नहीं बनाएगा, खा के चला जाएगा। देखो कुछ बातें तो मैंने बताया है, सूडो सेकुलरिज्म, ये एक्सपोजिया का होता है, ये बिल्डअप पिक्चर बिल्डअप का होता है, तो इन सब के वास्ते एक लाइक ठोक दो। और दिल की बात वो भी गहराई से करने वाला ये सीरीज अगर आपको पसंद आता है तो बताओ हमें, आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अलविदा। अब देखो ये खैनी खाते हैं उसके बाद बात करते हैं। खैनी खाए बिना हमें अच्छा नहीं लगता। डब्बा तो रिवाइटल का है पर अब इसमें खैनी रहता है, और थोड़ा सा थोड़ा निकला। इसको ऐसे मलते हैं, ये ऐसे वास्ते अच्छे अच्छे से ऐसे करके लेने का। और हाँ। अबे साले, अबे जल रहा है, अबे अबे पानी दे, अबे जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है।